तो अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि ये जो संवाद हो रहा है ना, इसमें मूल्य की बात है ना। तो अभी मूल्य क्या हुआ? अधिमूल्यन, है ना, कि माइक भी समझता है ना। ये अधिमूल्यन हो गया ना, कि मानव समझता है ना। अवमूल्यन, है ना, उसके भी एग्जाम्पल देख सकते हैं ना। निर्मूल्यन। तो अभी भाषा में ना यही है मूल्य के नाम पे। अभी हम अच्छा नहीं देख पा रहे हैं, अच्छा देखना नहीं हो पा रहा है। तो अच्छा देखना होता है, क्योंकि अच्छा ना बने रहता है, गलती तो ठीक हो जाती है। तो गलती कहाँ देखना होता है? यहाँ पर, ये गलती देखने वाला जगह है ना। तो वो भी ध्यान रखना है कि गलती देखने वाला पार्ट कब है? जब हम उसको ठीक करने की कैपेसिटी रखते हैं। गलती कब देखनी है? जब हम उसको ठीक कर सकते हैं, गलती का समाधान कर सकते हैं, तभी तो गलती दिखाएंगे। अभी हम ठीक कर नहीं सकते, ये तो कंप्लेंट हो गया। कंप्लेंट हो गया ना ये भाई, हम आपका ठीक कर सकते हैं तभी तो आप दायित्व में हो। आप दायित्व में मतलब आप बोलोगे भाई तुम ये ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? बोलेगा हम इसलिए नहीं कर रहे। तो बोले अच्छा, हम आपकी व्यवस्था करके देंगे। आपको कोई संकट हो रहा है, मतलब हमारी व्यवस्था में प्रॉब्लम है, तो हम ठीक करेंगे। तो गलती यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मूल्य देखना है, अच्छा देखना है। पर अच्छा देखना मतलब अधिमूल्यन हो गया, है ना। लेडीज फर्स्ट अवमूल्यन हो गया, है ना। हुआ कि नहीं हुआ? है ना। निर्मूल्यन हो गया, धरती माता, धरती माता की जय, धरती माता बना दिए, माता को माता नहीं समझे। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे सब, ऐसी भाषा जो बनती है ना, उसमें ये सब भरा पड़ा रहता है। और ये फिर क्या होता है? हम जोक करते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, ये चुभता है। तो ये जो काम है ना, ये तो ठीक है, यहाँ जिम्मेदारी ली है ना, यहाँ ठीक से किया, यहाँ संवाद करो, ठीक से हो, ठीक किया जाए, है ना। दूसरा भी स्वीकारता है, उसको समाधान दो। तो ये जगह क्या है? समाधान करने के लिए। कैसा समाधान? मतलब समस्या हो रही है तो उसका समाधान करना है। यहाँ कैसा समाधान है? यहाँ पर समाधान जो है ना, ये समस्या के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। बराबर। यहाँ मेरी समझ विकसित हो, मेरी चेतना विकास हो, उसके लिए मेरी जो भाषा है, संवाद है ना, वो मानवीय हो और यूनिवर्सल हो। ऐसी बात करना, है ना। जैसे कई बार मैंने नोटिस किया है, पति पत्नी में हम जब मजाक करते हैं, है ना, तो हम स्नेह व्यक्त कर रहे होते हैं, है ना। पर वो मजाक में कौन सा वाला हो गया नहीं पता। फिर लगता है चिढ़ क्यों गया इंसान, पता ही नहीं चल रहा है, हम तो मजाक ही कर रहे थे, है ना। तो ये दोनों मिक्स हो जाता है फिर। तो ये एक अलग आयाम है, विधि व्यवस्था। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसका एक बार अर्थ बता दीजिए ना। अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन। आप लोग बताइए। जो जैसा है उससे अधिक, हाँ, उसको अधिमूल्यन। हाँ। जो जैसा है उससे कम बताना, अवमूल्यन। ओके। जो जैसा है उससे अधिक बताना। कैसे अधिक बताना? माइक क्या है? पदार्थ अवस्था, वो समझने की चीज नहीं है। हमने बोला हम अच्छा देख रहे थे तो माइक भी अच्छा देखने लग गया, ये अधिमूल्यन हो गया, है ना। अवमूल्यन, जो जैसा है उससे कम बताना, उससे कम बताना। जो जैसा है उससे कम बताना। जैसे एक आदमी मानव है ना, फिर बोलना लेडीज फर्स्ट, है ना। वे मानव है, आप है ना, मानव है, उसमें लेडीज फर्स्ट कहाँ से आ गया? इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब मानव से नीचे कर दिया,
है ना। निर्मूल्यन, जो जैसा है उससे भिन्न बताना। भिन्न बताना, अवस्था ही चेंज कर देना, है ना। ये तो गाय है, इसका स्वभाव कैसे, गाय है ये तो, सब बोलते हैं ना। बहू कैसी आए, गाय, गाय जैसी। गाय जैसी, है ना। कितनी अच्छी गाय है वो, मानव ही नहीं, गाय हो गई। लड़का कैसा चाहिए, बैल, घोड़ा जैसा। है ना। उससे बोला बाहुबली, लड़का कैसा होना चाहिए, बस सब जिम जा रहे हैं, है ना, बाहुबली बनने के लिए। तो ये चक्कर है। तो हमारी भाषा में ये क्या है, ये इधर प्रॉब्लम करता है, धर्म नीति में प्रॉब्लम करता है, संस्कृति सभ्यता में प्रॉब्लम होता है, और ये हमको रियलाइज नहीं होता। नहीं होता है, सही में। छोटे छोटे वाक्य हम ऐसे बोल देते हैं जिससे आदमी गिर जाता है, ऊपर उठ जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम ही नहीं पड़ता है। और ये मूल्य बताने की जगह है, मूल्य की जगह है। तो हमारी भाषा ही ऐसी है कि उसमें अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। अच्छा, आदमी को लगता है दूसरा चिढ़ क्यों गया, पता ही नहीं चल रहा उसको। वो तो मजाक कर रहा था, मजाक करते करते दूसरा चिढ़ गया, बोलते मैं तो कुछ किया ही नहीं, देखो मैं तो पैसे कमा के ला रहा हूँ, है ना, मैंने अब पैसे कमा रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी झेल रहा हूँ, है ना, इतना अच्छे से पैसा कमाया मैंने, है कि नहीं। मैं रात दिन काम करता हूँ, घर आके तुम्हारी किचकिच सुननी पड़ती है ना। अब वो किचकिच क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ भाषा में ही करेक्ट नहीं। भाषा में अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन रहेगा तो आप चाहे 1 मिनट बात करो, चाहे 10 मिनट बात करो, चाहे 2 घंटा बात करो, है ना। सम्मान तो नहीं हो रहा है यहाँ, सम्मान तो नहीं कर रहे अपन, मजाक कर रहे हैं। मजाक मतलब बिना जिम्मेदारी के बोला गया शब्द, बिना ईमानदारी के बोला गया शब्द, फिर हम उसको मजाक में कर देते हैं, मजाक कर रहे थे। मुझे याद है हम बचपन में वो सुनते थे, वो कहा ना, सिख सिख के जोक्स, ये जो सरदार जोक्स है ना। अरे देखो 12 बज गया है, संता बनता 12 बज गया, देखो कोई भी सरदार को बोलेंगे भाई देखो 12 बज गया है, तुम्हारे एक पूरी की पूरी कम्युनिटी का आप मजाक उड़ा रहे हो, है कि नहीं। ऐसे जोक करते हैं, लड़का लड़की के जोक्स, पति पत्नी जोक्स बहुत पॉपुलर है ना। पत्नी के जोक्स करना, पति के जोक्स करना, है ना। तीन पुरुष थे, एक उसको पसंद करता था, एक ने शादी करी थी, है ना, ऐसा कुछ जोक है ना। तो जेल में पागल खाने में पहुंच गया जिसने शादी नहीं करी, जिसने शादी करी वो भी पागल खाने में पहुंच गया, तीसरा कौन पागल खाने में पहुंचा, उसकी पत्नी। ये जोक है, इसे क्या निकला, कुछ नहीं निकला। लड़का लड़की के जोक्स, वो होता है ना स्टैंड अप कॉमेडियंस, आप देखो कितना वो जोक करते हैं, बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा है ये। अब संस्कृति सभ्यता कैसे करेंगे आप, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं, भाव है, पर जब हम बात करते हैं ना तो बात में हमको मजबूत तो ये करना था, कहाँ गया ये विश्वास, स्नेह, गौरव, सम्मान, प्रेम, ये मजबूत नहीं कर पाए। स्नेह व्यक्त कर रहे हैं ना अपन, स्नेह व्यक्त करना था, स्नेह करने की जगह हम अपमान कर गए। गौरव करना था, गौरव करने के, हमारे घर पे एक हमारे मित्र आए, तो हमारे श्रीमान जी को उन्होंने बोला, मैं श्रीमान जी ने बोला कि मैं चाय बना के लाता हूँ, तो वो बोले कि आप बनाएंगे तो हम तो नहीं पिएंगे, ठीक है। तो फिर मैंने बोला ये तो सही नहीं है, ऐसे ये क्या बात हुई, ये बनाएंगे, तो फिर उनको थोड़ा सा लगा भाई तो मैंने सही नहीं बोला, है ना। अब ये मजाक कर रहे थे वो, ऐसा कोई उनका अंदर से कोई वो नहीं था, पर ऐसे हंसी मजाक में बोल देते ना, जैसे अपन बोलते हैं लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, अरे तुम चला रही हो, अरे तब तो क्या हो जाएगा, और हम हंसते हैं ना अपन, ये क्या हो रहा है इधर, ये संस्कृति सभ्यता है। हम हंसते हैं, अच्छा ये गाड़ी चलाएगी तब तो मेरा पता नहीं क्या होगा, मैं आज जिंदा पहुंचूंगा कि नहीं, हंस दिए ना अपन। ये संस्कृति सभ्यता है, इसीलिए हम खंड खंड हो जा रहे हैं,
इससे क्या हो रहा है? खंड खंड हो रहे हैं, टूट रहे हैं। हमको होना है अखंड, अखंड समाज। अखंड समाज बने, ऐसी भाषा का उपयोग करें ना, ऐसा संवाद करें, हंसी खुशी की बात हो, अच्छी बात हो। नागराज जी मिलते थे, सबसे पहली चीज पूछते थे, अच्छी बात बताओ, कोई अच्छी बात बताओ, अच्छी बात बताओ। कितना सुंदर। दूसरा हो गया सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था कैसे आएगी? दायित्व कर्तव्य निश्चित करने से आएगी। जिसने दायित्व लिया है उसको कर्तव्य वाला सपोर्ट करे, और जिसने दायित्व लिया है वो इसको संवाद करके इसको समझे, इसके ओपिनियन को ले, है ना। पर इधर क्या हो गया? इधर हो गया अपना अधिमूल्यन, निर्मूल्यन, अवमूल्यन। इसको मूल्य माना। तो हम जब खुश होते हैं, जब हम खुश होते हैं तब हम ये करते हैं, है ना। खुश होते हैं तो व्यवहार करते हैं, व्यवहार में हम ये करते हैं। जैसे गीत है, गीत है, पिक्चर है ना। कैसे गीत बनते हैं सोचना पड़ेगा ना हमको। नहीं, गीत भी संवाद है। हम क्या बोल रहे हैं उसमें वो हम सोचते नहीं। तकबंदी मिला दी उसमें, रिदम मिला दिया, लेकिन बोल क्या रहे हो उसमें? उसमें भी अधिमूल्यन हो गया, निर्मूल्यन हो गया, मूल्यन हो गया। तो उत्सव मनाते हैं तो क्या करते हैं? खुश होते हैं। ठीक है ना। इधर क्या हो गया? इधर कामकाज का बात हो गई, यहां शासन आ गया, यहां पद आ गया, बिना योग्यता के पद। ठीक हुई बात। पद होता है तो योग्यता होनी चाहिए, योग्यता है तो इसकी गलती भी इसकी गलती है। और वो ओपन रहे सुनने के लिए। तो ये वाला संवाद अलग है, ये संवाद अलग है, ये संवाद अलग है। तो परिवार में, जिसको हम परिवार बोल रहे हैं, तो परिवार में ये दोनों एस्पेक्ट होंगे, या गठन में, कोई भी व्यवस्था में जहाँ एकत्र होते हैं मानव, हमेशा दो एस्पेक्ट रहते हैं। ठीक है। फिर इस परिवार को जो भी इसका प्रतिनिधि होगा, है ना, वो जब दूसरे सोपान में भागीदारी कर रहा है ना, तो उसका ध्यान रहेगा कि ये दोनों फुलफिल होने चाहिए। अब ये जो प्रतिनिधि है ये इन दोनों एस्पेक्ट में प्रतिनिधि हो गया, तो उसका ध्यान इन दोनों पे आना चाहिए कि दोनों ठीक होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए परिवार के सदस्यों में कि इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है ना। ये उसको ध्यान देगा जो बाहर प्रतिनिधि बन रहा है। तो परिवार में से जो आगे गया वो भी एक प्रतिनिधि है, उसका ध्यान दोनों पे रहेगा। ये परिवार दोनों परिवार है, दोनों मिला के परिवार है। परिवार में दोनों एस्पेक्ट हैं, एक जिससे समाज अखंड बनता है, मूल्यों से समाज अखंड बनता है, सात संबंध स्थिर होते हैं उसमें। इसको बोला धर्म नीति, है ना। ये जो है ये काम की जगह है। क्या काम है? शिक्षा संस्कार। आपको स्कूल में एडमिशन कराना है, कहाँ कराएंगे, है ना। फिर हमने क्या बात किया? स्वास्थ्य संयम। घर में खाना बनेगा, बीमारी हारी होगी, उसका क्या करेंगे? न्याय सुरक्षा, जो हमने बात किया था भाई इसमें क्या होगा, है ना। उत्पादन होगा, आप बिल्डिंग बनाएंगे, है ना। विनिमय कोष, सारी चीजें तो हम उत्पादन कर नहीं सकते, तो हम दूसरे से लेंगे। तो ये सब इसमें इनके दायित्व तो कोई लेगा,
और बाकी सब कर्तव्य हो गए उसमें। जैसे मुझे याद है, मैं बचपन में मम्मी जो है खाने के लिए बुलाती थी, बेटा खाने के लिए आ जाओ, कोई टाइम पे नहीं आता था। हम सब बोलते थे भी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आते, 5 मिनट, कोई बोलता 10 मिनट में आ रहे हैं। अभी वो आदमी लगा के बैठा हुआ है गरम करके, आदमी पहुंच ही नहीं रहा है। होता है ना ऐसा। हमारे घर पे झगड़ा होता था पापा मम्मी के बीच में। पापा जो है कुछ उठाते थे, वो कहीं और रख देंगे उठा के सामान। अब मम्मी बोलती थी चक्कू की जगह पे चक्कू रखो। अब मैं खाना बनाने जाती हूँ, वहाँ चक्कू ही नहीं मिलता है। तो उनका खूब होता था कि भाई अब देखिए ये क्या हो रहा है। वो स्वास्थ्य संयम संभाल रहे हैं, तो उसका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए कि भाई वो प्रतिनिधि है, उसके उनका दायित्व है। तब हमारे पापा को बन जाना चाहिए कर्तव्य में। वो कर्तव्य में बनते नहीं थे। बोले हम कैसे दबेंगे, तुम तो दबा रहे हो। अभी दबा थोड़ ना रहे भाई आदमी, कोई तो जिम्मेदारी लेगा किसी डिपार्टमेंट की, दब थोड़ ना रहे आदमी। कर्तव्य मतलब दबना नहीं होता भाई। कोई शिक्षा का जिम्मेदारी लेगा, उस जगह पे वो दायित्व ले रहा है, कोई दूसरा कर्तव्य में रहेगा। हर जगह पे फ्रंट लाइन में थोड़ा ना रहना हर किसी को। अभी सबको फ्रंट लाइन में ही रहना है और करना कुछ नहीं है कि नहीं। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये इसमें हमको रिस्पेक्ट करना है भाई। ये आदमी का ये जिम्मेदारी, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, इसमें आप जिम्मेदारी लो, हम क्या कर सकते हैं। आप पैसा कमा रहे हो, हम भी आपका सहयोग कर सकते हैं उसमें, उसको अपन देख लें, है ना। सिर्फ लड़के का ही काम नहीं है पैसा कमाना घर पे, महिला का भी है काम, वो भी सहयोग कर सकती है ना। वो वैसा हो गया कि पापा ATM मशीन, मम्मी खाना की मशीन, खाना देने की मशीन, ऐसा हो गया ना। पुरुष का काम है पैसा कमाना, उसकी शादी ही नहीं होगी अगर उसका पैसा नहीं कमा रहा है तो। ये तुम्हारे लिए फॉर्मूला था ना बोलने के लिए। कमाओगे नहीं तो फिर होगी नहीं, है ना। मजेदार लगी बात, है ना। तो उतना ये अलग एरिया है, ये व्यवस्था अलग है। ये क्या है, ये कनेक्ट हो रहा है बाहर की, जैसे स्कूल से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर ये पूरा एक कनेक्शन है, बाहर की व्यवस्था से कनेक्ट होगा ना। एक सिस्टम है, वो सिस्टम से आप कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ क्या हो रहा है, सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं हम, है ना। यहाँ पर किससे कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ संस्कृति सभ्यता से कनेक्ट हो रहे हैं बाहर से। बाहर एक टाइप की सभ्यता है, बाहर एक टाइप से मजाक करते हैं, तो हम भी ऐसा मजाक करने लग गए। अभी क्या हो गया, हम बाहर से वातावरण से हम प्रभावित हो रहे थे, हम प्रभावित होकर हमारी भाषा खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम प्रेरित होकर बाहर वातावरण को ठीक करेंगे। हम अधिमूल्यन अवमूल्यन की भाषा को हटा के सही बात रखेंगे, तो बाहर वातावरण सुंदर हो गया। अभी हम बाहर के अधिमूल्यन अवमूल्यन वाले वातावरण से हम प्रभावित हो रहे हैं अपने अंदर। तो हमको तो देना है ना, हमको तो स्रोत बनना है, मूल्यों का स्रोत बनना है। मूल्य का, मूल्य मतलब जो जैसा है उसको वैसा देख लेना। क्या है जैसा, पदार्थ अवस्था जैसी है उसको वैसा देख लेना, प्राण अवस्था जैसी है उसको वैसा देख लेना, जीव अवस्था जैसी है उसको वैसा देख लेना, ज्ञान अवस्था जैसी है उसे वैसा देख लेना। कितना सुंदर हो गया। मानव को मानव की तरह ट्रीट किया जाए। मानव कौन है, जीवन और शरीर है ना। तो उसके शरीर या जड़ पक्ष से कम प्रभावित होना, जीवन पे उसमें विकास होना चाहिए, ये गोल है। क्योंकि वो गोल मेरा भी है, तो मेरा गोल है वैसे ही वो भी जीवन है, मैं जीवन हूं, वो भी जीवन है, उसको भी विकास करना है, मुझे भी विकास करना है। कितना बढ़िया हो गया। तो अभी धर्म नीति पूर्वक राजनीति नहीं है, इसको धर्म नीति बोल रहे हैं। धर्म नीति पूर्वक राजनीति नहीं चल रही है, अभी राजनीति पूर्वक धर्म नीति चलती है। उल्टा है, उल्टा है, पावर गेम। हाँ,
हाँ घर में भी राजनीति आ गई। हाँ, नहीं नहीं, घर मतलब राजनीति धर्मनीति दोनों होगी, कहीं भी लोग एकत्रित होंगे, दोनों होंगे। अभी आप जिस राजनीति की बात कर रहे हो, आप बुरी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, वो तो रहेगा ही भाई, कोई तो दायित्व में होगा ना। अभी ऐसे कैसे होगा कि दायित्व नहीं लेगा, पर जो दायित्व ले रहा है ना वो योग्य नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है। तो अगला बंदा स्वीकारता भी नहीं है, बोलते हैं ये तो इसमें तो वो है ही नहीं, अच्छा नहीं है, ये योग्यता भी नहीं है। तो जो सिखाना चाहता है वो भी उसको सिखा नहीं पाता है ना। जैसे मैं ये देखती थी मेरी माँ के साथ, मैंने बहुत देखा, वो काम में बहुत परफेक्ट, लेकिन भाषा में प्रॉब्लम, शिष्टता। ये धर्म नीति है ना, हमको व्यवहार अच्छे से करना है ना। कोई चीज ठीक नहीं लगती तो अच्छे से बोले अपन, उसमें क्या हो गया, वो तो ठीक ही है। कुछ गलत हो रहा है मुझसे तो कोई बात नहीं, पर उनका ध्यान कैसे रहता था कि टेस्टी से टेस्टी खाना बनाते थे, लेकिन बात ठीक से नहीं करते थे, है ना। यहाँ फंसती है गाड़ी ना, बात ठीक से करो, क्या हो गया, बात अच्छे से करो। तो ये व्यवहार वाली जगह है। व्यवहार पूर्वक मानव मानव के साथ व्यवहार करता है ना, संतुष्ट होता है, और फिर वो खुशी से भागीदारी करेगा। ये व्यवस्था का डिजाइन है। किसी भी व्यवस्था को सफल करना है तो ऐसे करना है। बढ़िया हो गया ना कितना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग की गोष्ठी ऐसे ही चलती है, हमारी सैटरडे गोष्ठी है ना, ऐसे ही चलती है। उसमें सभी का ऐसा समानता का दर्जा रहता है, सभी भाई बहन सभी, है ना, वो संबंध है। और इधर जिम्मेदारी लेते हैं, पद रहता है। तो हमने ऐसा पद बनाया हुआ है। कौन सा पद है, एक न्याय का जिम्मेदारी लेगा, एक धर्म का लेगा, एक सत्य का लेगा, ये सब पद है। आप उस दिन आए थे तो नई बात हुआ, थोड़ा संख्या ज्यादा रहती ना तो पद रहना होता है, कम संख्या रहती तो उतना पद का फिर जरूरत नहीं पड़ता है, पर पद रहता है तो वो पद रहने से वो व्यवस्था ठीक चलती। कोई सत्य का जिम्मेदारी लेगा, भाई क्या जिज्ञासा हो रही है, किसकी छुट्टी तो नहीं, किसी का क्वेश्चन आंसर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। धर्म फिर उसको पूरा, ये इस नीतियाँ ठीक से बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, है ना। और फिर लास्ट बचा न्याय। सूक्ष्म रूप से अन्याय हो रहा है, मान लो किसी के साथ, जैसे अपन ने बोला ना इधर अन्याय हो रहा है, तो फिर वो बात है, ठीक है, ठीक हो गया, सुंदर हो गया। नैतिक शिक्षा समझ आ गई, नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा हो गया, नैतिक शिक्षा हो गया, मस्त हो गया ना, बढ़िया। बताइए कितना सुंदर विकल्प है ये, है ना, ये नैतिक शिक्षा है ना। ये नैतिक शिक्षा अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो संबंध सारे हो गए थे कि कोई संबंध रह गया है? बाकी रह गए ना, कौन सा रह गया? दो बाकी है। मेरे ख्याल से वो ले लिया था। व्यवस्था संबंध तो ये हो गया, भाई बहन और मित्र मित्र को आते हैं। हाँ हाँ, व्यवस्था तो ये हो गया संबंध, व्यवस्था ले लिया, है ना। ले लिया, पति पत्नी ले लिया। हाँ, और ये पति पत्नी हो गया। भाई बहन बताइए, भाई बहन और मित्र मित्र। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मित्र मित्र भाई बहन होते हैं क्या? बताइए। बताइए, होते हैं क्या? होने तो नहीं चाहिए, अलग रखे हैं। अलग अलग है, सोचिए, बताइए और क्या ओपिनियन है? एक परिवार का भाग नहीं है। भाई बहन है वो एक परिवार का भाग है, मित्र मित्र परिवार का भाग नहीं है। परिवार का भाग नहीं है, लेकिन वो तो मतलब जो भाई बहन है वो उनका काम क्या है?
परिवार के अंदर भी भाई बहन का क्या रोल है? सहयोगी। हाँ, जैसे एक होता है पुत्र पुत्री, है ना, पुत्र पुत्री माता पिता के अर्थ में जुड़े हैं। एक होता है वो आपस में भाई बहन है ना। तो आपस में वो भाई बहन है, मतलब क्या मतलब है? जैसे अपन बोलते हैं ना फ्रेंड्स में कि भाई बहन भाई मत बना लेना, राखी मत पहना देना, बहन मत बना लेना, ऐसा होता है ना। फाइनली जो पति पत्नी नहीं है वो भाई बहन है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो बाकी सब भाई भाई हैं, भाई बहन है। तो भाई बहन का काम क्या है? क्या जरूरत है भाई बहन की? देखिए जैसे अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, है ना, इसमें आप लोग जो आपस में चर्चा करते हैं, खुल के करते हैं चर्चा, है ना। अभी मेरे सामने आप बोलने में आप 10 बार सोचते हैं कि दीदी यहाँ पकड़ लेगी, यहाँ त्रुटि निकाल देगी, लेकिन आपस में कैसे खुल के बात करते हैं। कम ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, बोलते बोलते ध्यान आता है ये तो गलत बोल दिया था, चलो ये ठीक हो गया। तो भाई बहन और मित्र एक ही चीज़ है, क्योंकि इनका जो फंक्शन है ना एक है। फंक्शन क्या है कि ये एक दूसरे के साथ खुलकर पारदर्शी होकर प्रयोग कर सकते हैं, खुलकर चर्चा कर सकते हैं, एक दूसरे को गलतियां भी बता सकते हैं, एक दूसरे को ठीक भी कर सकते हैं खुल के, क्योंकि इनमें एक वो समानता वाली एक स्वीकृति होती है मित्रों में, भाई बहन। तो वो भाई बहन ही होते, बहन बहन ही होते, क्योंकि फंक्शन वो है ना भाई। भाई बहन का काम क्या है? पुत्र पुत्री भाई बहन हो गए ऐसा नहीं होता है। पुत्र पुत्री कई बार माता पिता की सापेक्षता में पुत्र पुत्री हैं, पर भाई बहन होना अपने आप में एक अलग चीज है, जहां पर हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे की मुश्किलों में साथ देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो इसमें भाई बहन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। बिना भाई बहन के, बिना मित्रों के इसमें सफल होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अकेले में आप कैसे समझेंगे? आपको लोग चाहिए, साथ में चाहिए, भाई बहन चाहिए जो एक दूसरे को चर्चा, अपन जैसे गोष्ठी में आए तो गोष्ठी में चर्चा होती है ना, वो नहीं हो तो कैसे करेंगे? आप अकेले बैठ के किताब खोल के पढ़िए, है ना। तो ये जो प्रक्रिया है कि हम आपका शिविर ले रहे हैं, ये नेचुरल प्रक्रिया नहीं है। नेचुरल था कि हम साथ में बैठे, साथ में चर्चा करें और समान होके अपना ओपिनियन रखें और एक दूसरे से समझने की कोशिश करें। तो इसमें जो है बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, है ना, ये भी रहेगा। तो इसीलिए मैंने उस दिन रखा था आपको कि हम आपके बड़े भाई बहन हैं, ऐसा गुरु नहीं है ना, क्योंकि गुरु तो प्रामाणिक है। अपन जो है सहयोग कर रहे हैं, है ना, अपने भाई बहन का, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन का सहयोग करते हैं। नेचुरल है ये, नेचुरल कोई भी बच्चों में भी देखेंगे, है ना, तो वैसे ही होता है। वो दीदी कर रही है तो छोटी वाली पहुंच जाएगी, हाँ मैं भी करूंगी, ऐसा होता है ना एक दूसरे के साथ। तो ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप मूल्यों का अभ्यास कर सकते हो, और उसमें गड़बड़ भी हो सकती है, फिर उसको ठीक कर सकते हो, आपस में व्यवस्था बना सकते हो। फिर देखोगे यार ये तो नहीं सेट हो रहा, क्यों? क्योंकि आपस में फिर विश्वास, सम्मान, है ना, कृतज्ञता, ये उसका कोर है ना। तो ये इसकी बड़ी बातें हैं। ठीक है, तो बिना भाई बहन के तो जीवन विद्या पढ़ ही नहीं सकते आप, बिना मित्रों के पढ़ नहीं सकते। वो ठीक है कि वो एक परिवार के नहीं होंगे, पर ये जितना भाई बहन एक अपने परिवार के भी अगर वो एक दूसरे का ज्ञान में, सत्य में आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो एक्चुअली भाई बहन पद में पहुंच जाएंगे। घर में तो पुत्र पुत्री है ना, वो तो
तो पुत्र पुत्री माता पिता की सापेक्षता में पुत्र पुत्री है। इसलिए आप परिवारों में देखिए भाई बहन संबंध स्थापित ही नहीं रहता है घर के अंदर। वो पुत्र पुत्री है, माता पिता है तो ऐसा चलेंगे। हमारी एक पहचान के थे तो उनकी जो माँ थी वो थी, तो वो चारों जो भाई थे वो एक साथ वहीं रहते थे, है ना, वही कमरों में, है ना, बहुत छोटे छोटे कमरों में रहते थे सब। माँ गई उसके बाद सबने अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब वो भाई बहन थे ही नहीं, पुत्र पुत्री थे वो। भाई बहन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मित्र भाई बहन हो या घर में अपने सगे भाई बहन, वो बिना सत्य के तो होगा नहीं। भाई सत्य की खोज हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, किससे डिस्कस करोगे आप? खुल के भी डिस्कस करना पड़ता है ना। जैसे अभी हमने चर्चा करी, आप लोग ने आए बोर्ड पे, आप लोग को लग रहा था अरे मेरे से ये छूट गया, ये छूट गया, है ना, मैं बिल्कुल पैनी नजर से देख रही हूँ कहाँ इन्होंने गड़बड़ करी, ऐसा था ना, ठीक है। तो मेरे सामने बिल्कुल ऐसे बात अभी आप लोग आपस में करते हैं ना, आप लोग खूब खुल के बात करते हैं। आप बोलते अरे ये पॉइंट तो मैं भूल गया, तो ये भी है, फिर आप बोलते नहीं नहीं ये वाला भी है, ये वाला भी है ना। ऐसे आपस में आप लोग बात करते हैं और एक्चुअली उसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत संबंध है भाई बहन। पर परिवार में भी भाई बहन संबंध इस्टेब्लिश ही नहीं रहता है जबकि भाई बहन होते हैं। कितना सुंदर संबंध है। इसको बोला दिस इज नॉन पति पत्नी संबंध। अरे भाई पति पत्नी संबंध अलग है, भाई बहन संबंध अलग है, उसकी अपनी वैल्यू है। हर संबंध वैल्यूएबल है, हर संबंध वैल्यूएबल है। माता पिता वैल्यूएबल है, भाई बहन वैल्यूएबल है, मित्र मित्र वैल्यूएबल है ना। जैसे माता पिता से बच्चे नहीं कई बार बात रख पाते हैं। जैसे हमारी माता जी गुजरे तो हमारे पापा जी को हमको था कि हमको उनको संभालना है, तो हमारी बहन और मेरे बीच में बात होता था। तो ये हम दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है कि पापा जी को कैसे हम उनका ख्याल रख पाए, है ना। तो फिर उनको उधर दीदी के यहाँ गए, फिर हमारे यहाँ, ऐसे मतलब हम लोगों ने उसका व्यवस्था किया और पापा का शिविर हुआ, ये सब पूरा हमने किया। अब पुत्र पुत्री तो है, हम, मेरी बहन और मैं दोनों पुत्र पुत्री तो है, हम दोनों पापा का ख्याल रखते हैं 100%। पर हम बहन बहन हो गए क्या, है ना। तो बहन बहन होना के लिए फिर हम लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं, है ना। मिलकर क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मिलकर हम समझ रहे हैं, मिलकर एक दूसरे का विकास हो रहा है। अगर वो है तो आप सोचिए कितनी बड़ी ताकत है भाई बहन होना, घर के अंदर भी भाई बहन स्थापित होना। मित्र मित्र में स्थापित हुआ तो बहुत ही गजब बात है। दर्शन की रोशनी में तो मित्र भाई बहन अच्छे से सेट हो जाते हैं, उनसे आप बहुत डीप आप शेयरिंग भी कर सकते हो, है ना। ऐसा भाई बहन घर में होना चाहिए, वो हो नहीं पाता। बहुत बहुत सुंदर संबंध है ये, बहुत ही अमेजिंग संबंध। और इतना, इसीलिए जो बच्चे होते हैं जब जैसे छोटे होते हैं तब तो खेलते हैं, उनके लिए तो भाई बहन ही है ना, वो उनका तो बेसिक संबंध है वो। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर थोड़ा उनमें अनुशासन भी लाते हैं कि अच्छे से बैठना है, ऐसे टकराना नहीं है, ऐसे जैसे जैसे आयु बढ़ती है फिर थोड़ा आपको ऐसे ऐसे भी रहना है। छोटे होते तब तो खेलते हैं बच्चे, उतना तब नहीं रहता। तो ये सब चीजें एकदम पवित्र संबंध है। तो पति पत्नी तो एक ही होगा ना, सारे तो कितने सुंदर भाई बहन होंगे जिनके साथ अपनी जागृति में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर संबंध है ये। इसीलिए इसमें बेसिक तो सम्मान है। क्या हम सम्मान करते हैं क्या? सम्मान का मतलब होता है, सम्मान होता है स्थापित मूल्य। मूल्यों में दो टाइप के होते हैं मूल्य, एक स्थापित, एक शिष्ट मूल्य। एक शिष्ट मूल्य
क्या है शिष्ट मूल्य? सौहार्द्रता। सौहार्द्रता मतलब स्पष्टता से मूल्यांकन। भाई बहन, मित्र मित्र आपस में स्पष्टता से बात कर पाते हैं। स्पष्टता से मूल्यांकन, स्पष्टता से मूल्यांकन। खुल के बात कर पाते हैं। ऐसा भी तो संबंध चाहिए आदमी को। हमको दर्शन पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, क्या समझ में आया हमको, ठीक हो गया ये? यस। भाई बहन संबंध है ना, मित्र मित्र संबंध। तो मित्र मित्र भी भाई बहन ही होता है। अगर इतना युवा पीढ़ी को समझ आ जाए, है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक से शादी करनी है, बाकी सब भाई बहन है, मजा है, मजा ही मजा है। नहीं तो आदमी टाइम वेस्ट करता है। स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य, वो क्या फर्क है? हाँ, स्थापित मतलब जो मेरी स्थिति क्रिया के साथ है। हाँ, जो मेरी स्थिति क्रिया है ना, ये स्थिति क्रिया में स्थित होता है, स्थापित हो गया। और ये हो गया गति क्रिया, ये गति क्रिया में आता है। जीवन में, जीवन में जिससे कि मेरा चेतना विकास हो रहा है, उसको सम्मान बोल रहे हैं। मतलब हम भाई बहन का सम्मान इसलिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको सम्मान समझ में आ जाए, मेरे को समझ में आ जाए, सत्य समझ में आ जाए, इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूँ। यहाँ सौहार्द्रता मतलब मेरे लिए उसका अच्छी बात देखना, कहाँ वो ठीक नहीं कर रहा है ये भी बताना खुल के, ये भी जरूरी है। तो यहाँ परस्परता आ गई। लेकिन सम्मान जो है वो मैं दूसरे का नहीं कर रहा, मैं खुद का सम्मान करता हूँ तो दूसरे का सम्मान करता हूँ। खुद में और ये दोनों हाँ, तो मैं जब खुद का नहीं, वो भी दूसरे के लिए सम्मान है, लेकिन मैं अगर खुद का सम्मान करता हूँ ना, तो दूसरे का नेचुरली करता हूँ। स्थिति क्रिया की ये ब्यूटीफुल चीज है, स्थापित मूल्य का ये ब्यूटी है कि मैं खुद में विश्वास करता हूँ ना, तो आप पे भी विश्वास करेंगे। अगर मुझे खुद में विश्वास है, आप पे भी विश्वास हो जाएगा। मुझ में खुद में मैं सम्मान महसूस करता हूँ, मुझे कहीं बाहर से कोई सम्मान दे नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि मेरा अपना मूल्यांकन है, तो कोई सम्मान देता है, नहीं देता है। उल्टा मैं दूसरे को देता हूँ, क्योंकि मैं भरा हुआ हूँ, मैं सम्मान से भरी हुई हूँ, तो मैं तो देना ही चाहूंगी, मैं लेना क्यों चाहूंगी? मैं बोलूंगी भाई मत मुझे तो मेरे में बहुत सम्मान है, ठीक है, आपको मैं देना चाहती हूँ सम्मान, है ना। ये स्रोत है, भरा हुआ है। स्थापित मूल्य मतलब भरा हुआ है, विश्वास भरा हुआ है, क्योंकि मुझे स्वयं में विश्वास है, इसीलिए मुझे आप पे विश्वास करना मुश्किल नहीं जाता, है ना। जब मुझे खुद में विश्वास नहीं होता है, तब हर समय ये विश्वासघात हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया ना, उसने विश्वास नहीं किया, ये नहीं किया। अरे मेरा ही स्वयं में विश्वास नहीं है, तो बाहर से मुझे तकलीफ जाता है ना। तो जितना मुझ में विश्वास होता है, शिष्ट मूल्य क्या हो जाता है? सौजन्यता। सौजन्यता मतलब सहयोग करना, सहकार्यता करना। जैसे वेदांत जी हैं, ये सहयोग कर रहे हैं, यानी इनको विश्वास है, हम पे विश्वास है ना, हमको इन पे विश्वास है ना। तो जो सहयोग करता है उसके अंदर विश्वास होता है, नहीं तो सहयोग कैसे करेगा? उसके अंदर खुद का विश्वास है, उसको खुद पे विश्वास है, इसीलिए वो दूसरे का सहयोग कर पाता है। उसको लग रहा है मैं विश्वास बांटू, मैं विश्वास का वाटरफॉल हूं, है ना। तो स्थापित मूल्य मतलब मेरे जागृति के लिए, मेरे समझने के लिए, स्वयं के अर्थ में है, ज्ञान के अर्थ में, सत्य के अर्थ में है। ये जो है शिष्ट मूल्य क्या हो गया? दूसरे को देने के लिए। बढ़िया हो गया नहीं? ठीक है।
बताइए और क्या करनी है। भाई भाई का आपका फोन आया था, भाई भाई का, उसको सॉल्व करिए यहाँ पर। मेरा क्वेश्चन है हाँ जी। कि मेरा एक दोस्त है सोसाइटी में, बहुत हाँ। पक्का वाला दोस्त है। हाँ। तो उसका, वो खुद और उसकी बहन हम्म। और उसके जितने भी घर वाले हैं, वो सबको मैं परिवार ही मानता हूँ। बहुत बढ़िया। तो उसको भाई बहन की कैटेगरी में ला सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, भाई है वो, बिल्कुल है। जैसे हाँ। देखा जाए तो परिवार में तो नहीं है, हाँ। अलग कास्ट का है, बट हाँ मैं उसको भाई बिल्कुल, क्योंकि मानता हूँ। कास्ट तो एक ही है ना, मानव जाति तो एक ही है। ज्योति तो हमने फालतू कास्ट बना रखी है। कास्ट क्या है, क्या है? जैसे शेर है, अभी शेर में आप क्या कास्ट बनाओगे? शेर तो शेर होता है, मानव जाति विभाजन कर दिया है। मानव जाति एक है। विभाजन अब इसमें कर क्या आप करोगे? रंग देखकर, ये रंग देखकर। टाइगर है, अब बंगाल टाइगर ले लो, व्हाइट टाइगर, कहीं भूरा टाइगर, कहीं वो टाइगर, उसको आप अलग अलग बोलते हो। वो तो एक ही जाति है ना। शेर तो शेर होता है, टाइगर टाइगर होता है। अभी हम मानव में बोलेंगे भाई ये तो हमारी कास्ट का नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। कुल मिला के ये फंक्शन पूरा होना चाहिए ना, विश्वास होना चाहिए, है ना, सम्मान होना चाहिए, ये सब है ना। हाँ, वो मैं हाँ। पूरी सारी हाँ। सारी तो वो जो भाई है उसकी बहन है, दोनों भाई बहन हो गए हमारे, कितना सुंदर हो गया। अच्छी बातें बुरी बातें मैं सब शेयर करता हूँ। बस, तो मित्र ही तो भाई बहन होते हैं, है ना। उसमें तो ये बात, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो भाई, जो भाई है उससे खुल के बात करते, बहन है वो भी बहन, उसकी बहन मेरी बहन, कितना सुंदर हो गया ये। टेंशन का जगह ही नहीं है, विश्वास ही विश्वास है। क्योंकि खुलकर कहाँ शेयर करेंगे, कहीं तो करना पड़ेगा ना। आदमी कहीं तो बताएगा, अपना पीड़ा भी बताएगा भी, सब अंदर अंदर डाल ले आदमी अंदर, इससे कैसे होगा। इसलिए तो समानता वाले संबंध भी जरूरी होते हैं, जहाँ पर हम एक्सप्रेस कर सकें, अपनी फीलिंग्स भी रख सकें, है ना। हमको कैसा लग रहा है, वहाँ अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, खुल के कहीं तो रखेगा आदमी। बहुत बहुत अच्छा संबंध है ये, और ये बहुत संभालता है, एक दूसरे को हम संभाल पाते हैं। चलिए, हुआ क्या फिर संबंध? बताइए, संबंध में और कुछ पूछना हो? सारे संबंध हो गए? चलिए टेस्ट लेते, कौन से 7 संबंध, क्या क्या है बताइए। शीतल जी, शीतल जी। हाँ। गुरु शिष्य, साथी सहयोगी, व्यवस्था संबंध। अब ये देखिए क्या हुआ, आपने उनका सहयोग किया ना आपने, है ना। ऐसे ये पर्पस है। हाँ जी, और बताएंगे। भाई बहन फिर समानता, भाई बहन, मित्र मित्र, मित्र मित्र, पति पति पत्नी। हमारी एक मित्र है रश्मि नाम से, तो वो पूरा यूएस घूम के आए, और पूरा वो भी बॉम्बे में आए हैं। तो वो बहुत जाते रहते बाहर, कभी थाईलैंड, कभी इधर उधर, है ना। तो बहुत समय बात ही नहीं करते हैं वो। तो मेरे 6 स्टैंडर्ड की फ्रेंड है वो, 6 स्टैंडर्ड में थी ना तब से। तो एक दिन मैंने उनको एक मैसेज लिखा, बहुत दिन मैसेज नहीं आता, कभी कभी 2-2 महीना नहीं आता है, 3-3 महीना बात नहीं होती है। तो और उनके कुछ परिवार में भी दिक्कत है ना। तो मतलब उनके माता पिता की साइड से, जो मेरी फ्रेंड है उनके घर वाले, ससुराल साइड से नहीं है, मायके साइड से। तो उनको मैंने एक मैसेज लिखा, तो मुझे फिक्र क्या रहती थी कि भाई इसका कौन ध्यान रखेगा, है ना। भाई घर वाले का मतलब क्या होता है, घर वाले थोड़ा ध्यान रखते हैं ना कि भाई सब ठीक है, कुछ तकलीफ तो नहीं है, मानसिक रूप से, इमोशनल। घर वाले फ़ोन लगाते रहते हैं ना। अब उनके घर से फ़ोन नहीं आता क्योंकि उन्होंने कुछ वैसी कास्ट में शादी करी है, लेकिन जो भी पसंद नहीं था, जो भी हुआ।
तो मैंने उनको एक दिन मैसेज किया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे कोई कॉन्वर्सेशन करो, एक मैसेज लिख देना बस कि आई एम ओके, इतना आप बस कर दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी वो लगती है, मुझे फिक्र लगती है कि आप ठीक हो कि नहीं, क्योंकि सिर्फ फिजिकल नहीं है ना, कभी कभी आदमी अंदर से परेशान भी होता है। तो मैंने उनको लिखा, तो वो इतने भावुक हो गए वो आगे होकर वो फोन लगाते हैं, बोलते तुमको मैं मौका नहीं दूंगी अब, आप ऐसा कि आपको मतलब ऐसा चिंता करनी पड़े, ऐसा नहीं करूंगी। उनको भी बड़ा वो लगा, क्योंकि मुझे फिक्र, अब देखिए ये क्या हो गया, अब रोल क्या हो गया, है तो फ्रेंड है ना, पर अब अभिभावक का रोल भी अपन चले गए वहाँ, माता पिता वाली पद ले लिया कि भी उसका ध्यान रखना है कि कोई तो लेगा जिम्मेदारी, है ना, उनके माता पिता नहीं ले रहे तो कोई और लेगा, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये मूल्य है ना। उन्होंने भी स्वीकारा, नहीं नहीं बिल्कुल हम ध्यान से आपको बताते रहेंगे, है ना। मैंने कहा मुझे नहीं जानना आप कहाँ गए हो, किधर गए हो, पर आप मुझे बताओ आप ठीक हो, एक लाइन लिख दो बस। तो ये मूल्य होता है, ये क्या है, धर्म नीति है ना। संबंध में कोई मूल्य है, उसको ध्यान रखना है। ये सुंदर चीज है ना। मानव कितना मतलब मूल्यों में कितना अमीर है। अभी हम लोग क्या राजनीति से बहुत चलते हैं, धर्म नीति का पता ही नहीं है, मूल्यों का पता ही नहीं है। और राजनीति भी गंदी, हाँ पूरा अभी हाँ। चल रही हो, ये राजनीति भी नहीं। अभी देखिए आपको और सुनाते हैं अभी, है ना, परिवार की राजनीति। ठीक है, परिवार में क्या होता है, विद इन परिवार। एक तो परिवार के बाहर समाज आ गया है ना, समाज में क्या आ गया, ये आ गया जाति पाति, छोटी जाति, ऊंची जाति, जाति के अंदर जाति, उसके अंदर ऊंच नीच। ठीक है, मतलब वो भी नहीं छोड़ा कि भाई 4 जाति, उसके अंदर भी सब हेड्स, है ना, हम छोटे हम बड़े, है ना, इतना सारा जाति पाति समाज में ले देकर परिवार में आएंगे। परिवार में आगे नर नारी, है ना। अब नर नारी में क्या होता है, 3 चीज होती है। राजनीतिक बात क्या होती है, बात उसमें राजनीति है कौन किसके घर जाएगा, पहला। ठीक है, तो ये स्थिर हुआ कि इनके घर आएंगे, नारी नर के घर आएगी। क्यों, क्या आधार है, बल। ठीक हो गया ये, है ना। दूसरा, प्रॉपर्टी किसको जाएगी, नर को जाएगी। धन किसको गया, इधर। ठीक है, इसको भी आजकल जा रहा है लीगल, पर वो ऐसे ही साइड में गिफ्ट जाता है वो। तीसरा क्या हो गया कि ये जो है पावर किसके हाथ में होगी, नारी। धन बल पद। नारी किसके, किस एरिया में, नर के घर में नारी। जो माँ जिस घर में है ना, नर के घर में जो नारी है उसको पावर। ये है राजनीति जो आप बोल रहे हो। अब इसका आप सकारात्मक देखिए, ये तय होना कि कौन किसके घर में जाएगा, ये कहाँ से तय होगा, प्रयोजन से। प्रयोजन क्या है, सत्य को समझना और उसको प्रमाणित करना, परंपरा में ले जाना, संबंधों में जीना। ये प्रयोजन है, प्रयोजन से तय होगा। ठीक हो गया। दूसरा क्या हो गया, धन किसको जाएगा, नर को जाएगा कि नारी को जाएगा, जो सदुपयोग करेगा। कितना आसान बात हो गया। तीसरा हो गया, पावर किसके हाथ में होगी, जिसके पास योग्यता है। जो समझदार है, जिसका चेतना विकास हो गया। कितना सुंदर, कितना सुंदर राजनीति है। इसमें किसी को झगड़ा है, बताइए। बुरा वाला तो ये
यहाँ पर अभी हो रहा है, ये बोल रहे हैं हम भी करेंगे, हम धन कमा लेंगे अपना, हम जो है हम क्यों जाएं उधर, आप इधर आओ, है ना। यहाँ रहकर भी फोन से उधर, फोन से दूसरे घर, ठीक है, पूरी तरह से नहीं आए ना इधर, फोन तो रहता ही है, फोन से आप अपने घर में रहो, सारी सूचना उधर जाएगी, निर्णय उधर से आएगा। तो ये जो है ना, ये अच्छी पॉलिटिक्स नहीं है। देख रहे हैं घर के में क्या हो गया, किसके घर जाएगा, जहां पर मेरे को सत्य मिल जाए, जहां मुझे ज्यादा अनुकूलता है है कि नहीं। दूसरा सदुपयोग, जो सदुपयोग करे उसको धन दो, जो वेस्ट नहीं करे। तीसरा हो गया पावर, किसको, भाई जो ज्यादा समझदार है उसको पावर दो, जो निरपेक्ष होगा, दायित्व लेगा, जो निरपेक्ष होगा, जो ठीक कर सकता है, जो समाधान कर सकता है, हर आयाम में जो समाधान कर सकता है। क्या सुंदर डिजाइन है ना परिवार का, राजनीति परिवार की। इसलिए नागराज जी ने बोला नर नारी में समानता। क्या डिजाइन है ना। अब ऐसी राजनीति में आप बोलोगे इसकी बन नहीं रही, उसकी बन नहीं रही, अभी क्या करोगे बताओ, इसमें कहाँ बनेगी, इसमें तो एडजस्टमेंट ही होगा, जो जितना एडजस्ट कर लेगा कर लेगा। शीतल दीदी जग रहे हैं, जग रहे हैं ना, ठीक है, बढ़िया बात हुआ कि नहीं, आज क्लास में आने का कुछ मिला कि नहीं दीदी। प्रसाद, ये था प्रसाद, बचा के रखा था मैंने आज एंड के लिए। है ना, कितना सुंदर डिजाइन है, क्या राजनीति है ये, जबरदस्त। निर्णय कौन लेगा भाई, जो ज्यादा समझदार है वही लेगा निर्णय। क्या मजेदार चीज है, मस्त। तो नर नारी में समानता, गरीबी अमीरी में संतुलन। गरीबी अमीरी क्यों, गरीबी अमीरी देखकर ही शादी होती है, नहीं, शादी स्टेटस के हिसाब से होती है ना, नहीं, लड़का का स्टेटस है ना, लड़की का स्टेटस, लड़के का तो ऊंचा होना चाहिए। तो ये अलग ही चीज है ना, यहाँ पर गरीबी अमीरी के आधार पे शादी हो रही है, स्टेटस के हिसाब से हो रही है, वो भी टिक नहीं रही। फिर सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं ना गांव से लड़की ले आओ ठीक होगा, वो भी नहीं चला। ऐसा रहता है ना, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जो गाय हो उसको ले आओ, है ना। कुंडली मिलाना पता है क्या होता है, कुंडली मिलाना पता है क्या होता है, एक दूसरे का 200 काटना। हाँ, मतलब टेक्निकली वो है, लेकिन उसके तात्विक जगह पे जाएंगे तो क्या हो रहा है कि भाई जो नर है और नारी है, ठीक है, यदि ये पशु मानव है तो इसको तो राक्षस मानव होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मिल गए दोष, मिल गए, कुंडली मिल गई। लड़का राक्षस मानव है, मतलब डोमिनेटिंग है। लड़की कैसी चाहिए, पशु मानव, सहन कर ले। कुंडली मिल गई, 36 के 36 मिल गए। भाई दबाने वाला लड़का है तो दबती हुई लड़की चाहिए, लड़की दबाती है तो लड़का दबना चाहिए। बताओ भाई ये क्या है, ये बताओ क्या करेंगे, बताओ। भ्रमित दुनिया की एक कार्यस्थान है, ऐसे परिवार चल रहे हैं, ऐसे परिवार बन रहे हैं। फ्रेम ही अलग है ये। आप देखेंगे जो जीवन विद्या जो सत्य की बात करी ना, फ्रेम ही अलग है। सत्य को समझना है, ज्ञान पे पहुंचना है, उसके अर्थ में सब कुछ एकदम सही सही हो रहा है, एकदम प्रयोजन सेट, कहीं किसी के साथ गलत नहीं हो रहा। सत्य हटाओ फिर तो ये सब करो, ये सब राक्षस मानव, पशु मानव, दबना दबाना, यही है और क्या है।
आप पूछ रहे ना वहां पर मेरे काम में क्या होता है, अभी उसमें राक्षस मानव पशु मानव जो भी होगा, आप राक्षस होगे तो वो पशु होगा, वो राक्षस बन जाएगा। पिक्चर में यही दिखाते हैं, पशु मानव से राक्षस मानव की ओर जर्नी, बस दूसरा कुछ नहीं। बस इतना ही। पिक्चर में क्या दिखाते, वो बिल्कुल पहले तो बड़ा सहन किया, वो है ना धड़क 2, देखिए धड़क 2, तुम धड़क 2 एक आई है अभी, है ना, एक धड़क 1 एक धड़क 2 है। उसमें वो खूब सहन करता है, जाति पे पिक्चर है ना, उसको खूब सहन करता है, एंड में वो एकदम राक्षस मानव बन जाता है, बोलता है बस अब हो गया, अब हम सहन नहीं करेंगे, हम बहुत सहन कर लिए हैं, अब जाओ जो करना है उखाड़ लो। ठीक है, यही है बस, इतना ही कहानी। क्या करेगा आदमी, छोटा सा पिक्चर है पृथ्वी का। भ्रम के साथ सब नष्ट कर रहे हैं। सही आ रहा है तो कितनी खूबसूरत चीज हो रही है ना। तो इसीलिए व्यवस्था समझना, इसीलिए मैंने आपको बोला था व्यवस्था जो है वो थोड़ी वो चीज है। आप भले यहाँ पर मेरे से सहमत हो जाएं, एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं कर पाओगे। अब यहाँ सहमति होगी, रियल लाइफ में बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने यही बोला कि सत्य को हम जितना समझने की कोशिश करें, उससे क्या है, अपनी क्लैरिटी बनती है, और धीरे धीरे करके जैसे हम सक्षम होते हैं फिर चेंजेस ला सकते हैं। पर योग्य बनना पड़ेगा ना, पहले अपन समझदार होंगे तभी तो ये इतनी शानदार चीज कर पाएंगे। तो धर्म नीति पूर्वक राजनीति, मतलब धर्म नीति चेतना विकास के लिए लगेंगे तो नेचुरली ये कर पाएंगे, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो समय हो गया है मेरे अनुसार, है ना, 8-7 हो गया है, तो बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद सभी को। कल आइए, बढ़िया है ना, और थोड़ा समय पर कल कुछ भी करके आना है, केवल 2 दिन और। ठीक है, मेरा प्रस्ताव है ना। ठीक है, चलिए, नमस्ते।